के 40,000 बच्चे उनके स्वागत के लिए सुबह से उमड़े हुए हैं और पिछले 2 महीना से तैयारी कर रहे हैं कि कब वो इंसान जिसको पूरा देश देखता है, जिसके समझता है और फॉलो करता है, पीछे लगता है, वो कौन इंसान है। और वो इंसान आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आ रहे हैं, तो उसके स्वागत के लिए सभी उत्साहित है, वो हम सब ने देखा है। दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पूर्व मुझे कोटा जाने का मौका मिला। जब मैं कोटा में गया, वहां कुछ पंक्तियां भी बड़ी मशहूर थी वहां पे कोटा में, जो मुझे उस टाइम तो समझ नहीं आई, तो पंक्तियां मैं थोड़ी सी आपके सामने पेश जारी रखूंगा। नंगे पांव को चप्पल, नंगे पांव को चप्पल, जाड़े में कंबल, जाड़े में कंबल, उपेक्षित बच्चों को आहार, उपेक्षित बच्चों को आहार, गरीबों को प्यार, गरीबों को प्यार। ये पंक्तियां बड़ी चल रही थी वहां पे, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जो कोटा में हमारे मित्र थे, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या बोलते कि ये पंक्तियां जो हमारे यहाँ के लोकसभा सांसद हैं माननीय श्री ओम बिरला जी, उनके बारे में पब्लिक गाती है और ये पब्लिक इस पर विश्वास करती है और इसी को रिसाइट करती है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि श्री बिरला जी कार में जा रहे थे कभी, तो उन्होंने शायद देखा कुछ बच्चे कड़कती धूप में बिना चप्पल के घूम रहे हैं, तो उन्होंने नहीं कार रोकी। उन बच्चों को अपनी कार में बिठाया और एक दुकान पर ले गए, चप्पलों की दुकान पर, और जो भी बच्चे 500 बच्चे, सबको वहां चप्पल दे गए। वो तो चलो एक बात, लेकिन उसके बाद उन्होंने एम बना लिया कि जो भी बच्चे उनके क्षेत्र में या जो उनको दिख जाते हैं कहीं भी बिना चप्पल के, उन सबको चप्पल दे। तो इस वजह से लाइन नंगे पांव के चप्पल, जाड़े में कंबल। ऐसी ही एक स्टोरी और थी, समय कम है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसे ही रात के समय ये गुजर रहे थे, तो देखा सड़क के किनारे पे कुछ लोग उतर रहे थे, वहां सर्दी में। आप वापस घर गए, अपने घर में जितने कंबल थे सारे ले जाके वहां सबको बांध दिए, और उससे अगले दिन फिर उन्होंने अभियान शुरू किया कि मेरे इलाके में कोई भी आदमी सर्दी में नहीं काम पाएगा। उपेक्षित बच्चों को आहार, जो बच्चे खाना नहीं खा पाते, न्यूट्रिएंट फूड नहीं खा पाते, या बहनें खासतौर पर जो गर्भवती हैं, तो उनको खाने में कमी ना आए, उसके लिए ये अलग से ध्यान रखते हैं, उसके लिए अलग से एनजीओ की मदद करते हैं। तो उस वजह से ये तीसरी पंक्ति इनके लिए बनी, उपेक्षित बच्चों को आहार। और गरीबों के तो मसीहा ये है नहीं, कोई भी गरीब इनके पास आ जाए या इनको पता लगे, जरूरी नहीं कि इनके पास आना चाहिए, इनको पता लगे तो उसकी जो मदद हो सकती है वो सारी। तो इसलिए आज हम खुशकिस्मत है कि ऐसे महान इंसान हमारे प्रांगण में आए हैं। बच्चों के लिए लीडरशिप की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, कि ये वो ऐसे इंसान है जो कॉलेज टाइम से शिक्षा जब ले रहे थे 7 साल उन्होंने समाज सेवा के प्रति झुकाव आया और देश को अच्छा नेतृत्व देने के प्रति झुकाव आया, और उसी समय से उसी लगन में लग गए। और लगते में 3 बार कोटा एक क्षेत्र से एमएलए चुने गए और उसके बाद 2 बार लगातार सांसद चुने गए। और सांसद चुना जाना एक बात है, लेकिन देश के इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार हुआ हमारे 75 वर्षों के कार्य, जो हमारे रिपब्लिक कार्यकाल में, कि एक ही इंसान दूसरी बार लगातार लोकसभा अध्यक्ष है। और मुझे उम्मीद है कि अगले चुनाव के बाद वो उस पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़ देंगे, अकेले में मुझे तीसरी बार अध्यक्ष करेंगे। जब से श्री
बिरला जी, माननीय श्री बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष बने, उन्होंने लोकसभा में एक नया हिंदी का शब्द को शुरू किया। पहले सभी विद्वान थे, अच्छा बोलते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी जो भी भाषा आप देखेंगे, जब भी राज्य उत्तर तक पर हमेशा हिंदी शब्दों का प्रयोग। तो कई शब्द जैसे एक आइज एंड नोज होता है, तो बिल पास होना होता है, नहीं होना होता, आइज एंड नोज, उन्होंने उसको बंद करके हाँ और ना शुरू किया। ये पहली बार हुआ और हमें अच्छा लगता है कि हमारे ऐसे नेता जो बैठे हैं हिंदी को इस लेवल तक जाके प्रमोट कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जब हमें, तो मैं दूसरे हाउस में हूँ राज्यसभा में, तो मुझे वो शायद मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जब मैं देखता हूँ टीवी पर या और तरीके से दर्शक दुर्गा में जाके कि वहाँ माननीय सांसद जो करेंगे, माननीय सदस्य, माननीय मेंबर पार्लियामेंट करेंगे, तो ये भी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए उनके सामने देंगे। श्री ओम बिरला जी राजस्थान से हैं, हम सब भारतीय हैं सबसे पहले, लेकिन चलो जो बात होती है किस राज्य से हैं, तो श्री ओम बिरला जी राजस्थान से हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा में जो सभापति हैं, चेयरमैन कहते हैं, श्री धनखड़ जी भी राजस्थान से। तो मेरे ये भी पहली बार हुआ होगा भारत के इतिहास में कि एक ही स्टेट के दोनों लोकसभा अध्यक्ष हैं और वहां से राज्यसभा के सभापति हैं। तो ये मेरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं हम भी ओरिजिनल राजस्थान से। मैं क्योंकि राज्यसभा में हूं कि मुझे उसके बावजूद भी पहले दिन से जब से मैं लोग राज्यसभा में गया, मैं निवेदन करके मिलना चाहता हूँ कि मुझे अपॉइंटमेंट दी जाए। तो मुझे मैसेज आया कि किस चीज के अपॉइंटमेंट, अंदर आ जाओ। तो बिना, क्योंकि बाई चांस क्या बात है, जब वो मैं मिलने गया तो बाई चांस खाने को मैंने दोबारा किया, तो मैंने पूछा कि मैं मिलना चाहता हूँ, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेगी, तो अंदर आ जाओ, अपॉइंटमेंट किसका। तो मुझे सीधा ही बिना अपॉइंटमेंट के, बिना जाने के मैं कौन हूँ, उससे मैं बना ही बना था, सीधा मैं अंदर बुला लिया और आराम से बिठाया। मुझे आधा घंटा, हालांकि बहुत व्यस्त थे, आधा घंटा मुझे दिया, मुझे बहुत प्रेरणा दी, बहुत अच्छी शिक्षा दी कि मुझे आगे संसद के तौर पे कैसे कार्य करना है। तो जो मुझे सिखाया, मैं इनका ऋणी हूँ और वो हमेशा रहूंगा। अभी पिछले हफ्ते 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इनके साथ एक सांसद का शिष्टमंडल यूएन की कॉन्फ्रेंस IPU होते हैं, उसमें जाने का मौका मिला खास करके माननीय अध्यक्ष जी की अंतर्गत, और वे एक हफ्ते के उनके साथ रहते थे। हम लोग जैसे टाइम होता था 9 बजे निकलने का, तो हम लोग थोड़े निकलने में 5 मिनट पहले पहुंचते थे, तो सर 15 मिनट पहले पहुंचते थे और पूरा ये पक्का करते थे कि सब कार में बैठे, उसके बाद में खाने। ऐसे जब खाने का समय होता था सबसे पहले पहुंचे होते थे और पक्का करते थे हम सब ने खा लिया, उसके बाद आते थे। तो जो इनका व्यक्तिगत प्यार मुझे मिला और रहनुमाई मिली और मुझे सीखने को मिला एक हफ्ते के अंदर की चीज, तो मुझे लगता है उसका शायद कोई दूसरा तोड़ नहीं हो सकता। आज सर ट्रेन में आ रहे थे, तो बाई चांस मेरा बेटा उसी ट्रेन में था, तो पता लगा उनको दोनों ये तो कहा कि उसको बुलाओ, तो उसको बुला के 4.5 घंटे में लगातार उसके साथ रहते और उसको इतना गाइड किया और उसको पूरा मतलब इतना नहीं हो सकता कि एक अध्यक्ष साथ बिठा के एक बच्चे को लगातार 4.5 घंटे पूरे टाइम में गाइड करे। तो मैं सर आपका रीडिंग और पूरा हमेशा मैं बोलिए होगा। अभी हम बात करेंगे आज का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वन इंडिया वन वर्ल्ड, जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो एक देश एक डिश, ये बनेगा। हमारे पुरानी परंपरा है हमारे देश की, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन शायद इस परंपरा को कभी आगे नहीं बढ़ाया गया।
यदि हम पिछले 100 वर्षों की बात करें तो। लेकिन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने वासुदेव कुटुंबकम जो पुरानी परंपरा थी उसको द्वारा पुनर्जीवित किया और पूरे देश में फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया। आज दुनिया के किसी कोने में हम जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ये शब्द वासुदेव कुटुंबकम पूरी दुनिया में सुनने को मिलते हैं। पूरी दुनिया के देश ये समझने लग गए हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये विजन है वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरे दुनिया को मानना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए, तभी विश्व शांति आए। आज यूएस प्रेसिडेंट विश्व शांति की बात कर रहे हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा जो मुझे समझ आया अभी तक वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली उनको, और वासुदेव कुटुंबकम करते हुए पूरे विश्व में शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे लगता है सबसे बड़ा योगदान है और उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा पूरे विश्व को मिल रही है। विश्व हम एक परिवार के तौर पर रहें, ना किसी से लड़ें, ना झगड़ा करें, हम भी तरक्की करें, दूसरे भी तरक्की करें। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है उसको लेते हुए हम सब आगे बढ़े। और जो ये हमारा कार्यक्रम है एक देश एक विश्व, वन इंडिया वन वर्ल्ड, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कुटुंबकम वासुदेव कुटुंबकम से प्रेरित है। उनकी प्रेरणा लेते हुए हमने ये सोचा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, विश्वविद्यालय के लेवल पर हमें इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिए, जिसमें सब बच्चों के बीच में, हमारे यहाँ 40,000 बच्चे हैं, सब बच्चों के बीच में इस भावना की प्रेरणा मिले और जब वो बाहर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 50 देशों के बच्चे हैं, भारत के हर प्रांत के बच्चे, 28 प्रांतों 8 के बच्चे हैं, कि जब ये बच्चे यूनिवर्सिटी प्रांगण से बाहर जाए उनके दिमाग में होना चाहिए कि पूरा विश्व एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, और ये भावना लेके बाहर जाए और पूरे देश को, पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाएं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। एलपीयू स्टडी ग्रांट जिसके लिए आप सब आज एकत्रित हुए हैं, ये सर एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जो बच्चे अच्छी जगह सेलेक्ट होते हैं, आईआईटीज में, आईआईएम्स में, एनआईटी में, निफ्ट में या वो जगह, वो शायद एलपी ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन उनको भी हम सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल ग्रांट के थ्रू, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो कुछ बच्चे आए हुए हैं तो कुछ उनके अभिभावक आए होंगे, क्योंकि बच्चे शायद व्यस्त होंगे अपने कॉलेजेस में, तो वो हम करते हैं। और ये भी प्रेरणा है कि हम सब के साथ मिलकर चलना, सबको सपोर्ट करने की कोशिश करनी है। ये आपसे भी सीखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सीखते हैं। तो आज तक 124 ऐसे बच्चे हैं जिनको ये मिलेगा और 1,24,00,000 सवा करोड़ की राशि दी जाएगी। और सर आज तक हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8,06,00,000 रुपए 670 बच्चों को देते हैं। मैं बच्चों को खास तौर पे उनके अभिभावकों को धन्यवाद करूंगा कि आप लोग आए हैं इतनी दूर से और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें योगदान दे रहे हैं। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए 2 शब्द बोलूंगा माननीय अध्यक्ष जी के लिए। शब्द जो करते हैं बिरला जी को परिभाषित, शब्द जो करते हैं बिरला जी को परिभाषित, कभी सहज, कभी सहज, कभी सरल, कभी सरल और कभी विशाल। शब्द जो करते हैं बिरला जी को परिभाषित, कभी सहज, कभी सरल और कभी अनुशासित। धन्यवाद बहुत बहुत।